चल स्टार्ट करते हैं। जब एक ही फंक्शनल ग्रुप कई सारे होते हैं तो उसमें एक स्पेशल केस भी है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैसे करा था एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये CH2 के साथ Cn अटैच है, यहाँ पे CH के साथ Cn अटैच है, यहाँ CH2 के साथ Cn अटैच है ना। तो हमने इस केस में क्या करा था कि इसको मेन चेन ले लिया था, 1 2 3 कर दिया था, प्रोपेन 1 2 3, और इसको क्या बोला था, कार्बोनाइट्राइल। Cn को कार्बोनाइट्राइल बोला था ना, तो हमने नाम क्या लिख दिया था, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ये नाम दे दिया था। ठीक है, इसमें जो हम मेन चेन सेलेक्ट कर रहे हैं, जो लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उस चेन के कार्बन पे ही ये फंक्शनल ग्रुप सारे के सारे अटैच हैं। तो हमने क्या किया, इन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को छोड़ करके इनको मेन चेन मान लिया। ठीक, पर इसमें एक स्पेशल केस आपको और मिल सकता है। उसमें मान लीजिए कि आपको इस तरीके से मिलता है, यहाँ पे तो CH2 है, इधर CH2 और Cn है, इधर CH2 और ये Cn, देख पा रहे हैं। अब अगर हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन हमको कैसे मिलेगी, अगर यहाँ पे हम देखें, अगर लॉन्गेस्ट चेन इस तरीके से लो, 1 2 3 4 5 ऐसे मिल सकती है। ठीक है, या जो हमने पुराना तरीका बोला, तो पुराने तरीके से हम कैसे कर सकते हैं इसको, पुराने तरीके से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, पुराना नहीं बेसिकली ये नया तरीका है कि इसको ले लें और इन ग्रुप्स को क्या कर दें, अलग कर दें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक कार्बन ये जो बीच वाला है ना, ये छूट रहा है। इन तीनों का स्टेटस, Cn का स्टेटस सेम नहीं है। यहाँ पे इन तीनों Cn का स्टेटस सेम था, मेन चेन जो हम सेलेक्ट कर रहे थे उस चेन से ही ये तीनों के तीनों Cn फंक्शनल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे केस क्या डिफरेंट हो रहा है कि ये जो अगर हम मेन चेन इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये तो डायरेक्टली अटैच है, ये भी डायरेक्टली अटैच है, लेकिन ये वाला एक कार्बन के बाद अटैच है। ठीक है, ये वाला कैसे अटैच है, एक कार्बन के बाद अटैच है। अगर इस तरीके की चीज, इस तरीके की सिचुएशन हमें मिलती है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो बीच वाला कार्बन है इसको छोड़ देते हैं। बीच वाले कार्बन को छोड़ करके हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो अगर बीच वाले कार्बन को छोड़ दोगे तो लॉन्गेस्ट चेन कितने की आ जाएगी अपनी, इसको छोड़ देना है, इतने को छोड़ देना है, यहां से काउंट करना है। 5 कार्बन हो गए तो पेंटेन बोल सकते हैं। 2 आपके नाइट्राइल ग्रुप हो गए जो चेन में इंक्लूडेड है, इसको हमने छोड़ दिया तो इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। इस पूरे ग्रुप को हमने क्या मान लिया, सब्स्टिट्यूएंट। मतलब इन दोनों को मेन ग्रुप मान के नाम लिख रहे हैं और इसको कैसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। ठीक, अब देखो मेन नाम तो ये होगा आपका पेंटेन और डाई नाइट्राइल हो जाएगा, और नाइट्राइल किस किस पोजीशन पे था, 1 और 5 पोजीशन हो जाएगी। पेंटेन 1 5 डाई नाइट्राइल, ये तो नाम हो गया केवल इसका। अब जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम भी तो पहले लिखा जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, अगर Cn को सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करो तो साइनो लिखते हो। ठीक है, लेकिन साइनो के साथ क्या लगा हुआ है, एक कार्बन अटैच है, CH2 अटैच है। ठीक है, तो साइनो मिथाइल लिखेंगे इसको, इसको क्या लिखेंगे,
साइनोमिथाइल। तो ये किस पोजीशन पे अटैच है? 3। नोट कर लीजिए। थ्री साइनोमिथाइल पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल। 3 साइनोमिथाइल पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल। अब हमने इसको कार्बोनाइट्राइल नहीं लिखा। कभी भी अगर CN की काउंटिंग मेन चेन में कर लोगे तो उसको नाइट्राइल ही लिखोगे, कार्बोनाइट्राइल नहीं लिखोगे। यहाँ पे CN को हमने मेन चेन से बाहर रखा था, इसलिए नाम क्या था? कार्बो। मेन ग्रुप की तरह ही ट्रीट किया है, लेकिन नाम क्या लिख दिया? कार्बो। लेकिन अगर CN को काउंटिंग में ले रहे हो तो उस CN को नाइट्राइल ही। ठीक है, नोट हो गया सबका? अब हम लोग कर रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड। हेडिंग डाल लीजिए साइक्लिक। फिर उसके बाद साइक्लिक करने के बाद हम एग्जांपल्स करेंगे ढेर सारे साइक्लिक है। साइक्लिक कंपाउंड में सबसे सिंपल आपको हाइड्रोकार्बन मिल सकते हैं जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो। जैसे मान लो 3 कार्बन का सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन लिखते हैं, नाम के आगे क्या लगा देंगे? साइक्लो। 3 कार्बन है 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो। कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड ओनली सिंगल बॉन्ड, तो क्या नाम देंगे? साइक्लोप्रोपेन। ये स्ट्रक्चर सबको ड्रॉ करने आते हैं ना? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को ये बनाना एक ही बात है, दोनों स्ट्रक्चर क्या है? सेम। कार्बन बढ़ाते जाओगे नाम क्या होगा? 4 कार्बन कर दिए साइक्लोपेंटेन, 5 कर दे साइक्लोपेंटेन, 6 कर देंगे तो साइक्लो। अब जितने बढ़ाते जाओ उसके हिसाब से क्या होता जाएगा आपका? इसके ऊपर अगर सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने लगा दिया सब्स्टिट्यूएंट, 5 कार्बन की जो चेन थी उसके ऊपर एक मिथाइल लगा दिया, तो उस मिथाइल को आपको लिखना पड़ेगा। इसके ऊपर मान लो यहाँ पे मिथाइल, तो 5 कार्बन की चेन है 1 2 3 4 5। ठीक, फर्स्ट पे मिथाइल है तो 1 मिथाइल भी लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा। कहीं पे भी फास्ट हो, किसी को कोई चीज समझ नहीं आए तो पूछ। नोट हो गया? नोट नहीं कर रहे? अब मान लो ये 5 कार्बन की चेन है, इसके ऊपर आपने यहाँ मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे C2H5 लगा दिया, इथाइल लगा दिया। ठीक है, तो अगर देखो तो अल्फाबेट ऑर्डर में अगर हम लोग देखें, साइक्लोपेंटेन तो है, इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक ये है, एक अपने पास मिथाइल है, दूसरा अपने पास इथाइल है, इथाइल को शॉर्ट में इथीन। तो
अल्फाबेट में ये पहले आएगा, ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, तो क्या नाम लिख सकते हैं इसका? 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। हाँ, उसी हिसाब से कर। देख पा रहे हैं? 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन 3 कार्बन के साइक्लिक के ऊपर, साइकिल के ऊपर लगी हुई है। जब तक दोनों के कार्बन का नंबर सेम होता है तब तक ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे देखो रिंग में 5 कार्बन थे, ये 2 कार्बन और 1 कार्बन का था, छोटे थे तो सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे ये भी 3 कार्बन का है और सब्स्टिट्यूएंट भी कितने कार्बन का है? 3। जब तक बराबर नंबर है तब तक ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनेगा। रिंग क्या होगा? मेन काउंट की जाएगी, यानी कि नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। अब सब्स्टिट्यूएंट 1 पे क्या लगा दिया है हमने? 3 कार्बन का लगाया है तो 1 प्रोपाइल। क्लियर है? नोट हो गया बच्चों? अब देखो, मान लो तुमने 3 कार्बन की रिंग लगा रखी है और यहाँ पे तुमने लगा दिया 4 कार्बन। जब तक दोनों बराबर कार्बन वाले थे तब मेन किसको बनाया गया? इसको बनाया गया और इसको सब्स्टिट्यूएंट। जब ये स्ट्रेट चेन छोटी होगी तो भी सब्स्टिट्यूएंट है, जब बराबर नंबर में है तो भी सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन अगर आपका जो स्ट्रेट वाली चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो गए और साइकिल में क्या हो गए? कम हो गए, तब हम लोग इसको मेन मान लेंगे और इसको सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो डिफरेंस क्या आएगा? इसको बना दिया आपने सब्स्टिट्यूएंट और इसको क्या बना दिया? तो अगर 4 कार्बन का एल्केन है तो उसका नाम तो क्या होता है? ब्यूटेन। और 3 कार्बन का अगर रिंग होगा तो उसको हम लोग साइक्लोप्रोपेन लिखते थे, लेकिन अगर वो सब्स्टिट्यूएंट है तो साइक्लोप्रोपाइल। क्या बोला जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, कोई दिक्कत? काउंटिंग यहीं से कर देते हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है तो नाम लिख देंगे 1 साइक्लोप्रोपाइल, या साइक्लोप्रोपाइल केवल लिख सकते हैं, 1 ना लिखे, ब्यूटेन। वन साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। जिसको मेन माना है उसके नेम में एन आएगा और जिसको सब्स्टिट्यूएंट माना है उसको आप इथाइल, एल्काइल, साइक्लोप्रोपाइल, ब्यूटाइल ऐसे लिखो, है ना? सब्स्टिट्यूएंट बना दिया तो एल्काइल हो गया। नोट हो जाए तो बोल दीजिए। जैसे मान लो इसी में डबल बॉन्ड ले लिया जाए, 4 कार्बन है, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो साइक्लो
प्रोपीन लिख दें, ठीक। साइक्लोप्रोपीन 1 भी लिख सकते थे, साइक्लोप्रोपीन भी चलेगा, 1 पोजीशन बताने की जरूरत। मान लो 2 डबल बॉन्ड लगा दिए, साइक्लोप्रोपीन लिख रहे हैं, कोई टोक नहीं रहा है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन लिखेंगे, ब्यूटीन लिखेंगे ना, 4 कार्बन में ब्यूटीन लिखते हैं ना, तो आपने बोला क्यों नहीं? हाँ, डबल बॉन्ड को, जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, मतलब डबल बॉन्ड रनिंग में आना चाहिए। इधर से वही बात है। एक डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 काउंट होगी, एक 3, ठीक है। तो नाम साइक्लोब्यूटीन ही है, लेकिन डाईन है ना, 2 इन है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते। 1,3 डाई साइक्लो नहीं लिखोगे, अगर साइक्लो के सामने डाई लगा दिया मतलब रिंग 2 है। साइक्लो पहले लिख देते थे इस तरीके से, देखो आइडियल रूल क्या है, डाई जो उसके जिसके भी सामने आएगा इसका मतलब उसको डबल कह रहे हो। आप क्या बोल रहे हो, क्या लिख दें? डाई ब्यूटीन लिख दें, है ना। डाई ब्यूटीन लिखोगे मतलब ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4। आपने डाई लिख दिया मतलब कितने कार्बन की बात करना चाह रहे हो आप, 8। 8 तो है, ई हटता है तो इस तरीके से जब डाई ट्राई लिखना होता है तो ए भी आता है। जब डाई ट्राई लिखना होता है ना, आपको किसी ग्रुप को डबल करना है तो ए आ जाता है उसके साथ, ई हटा के ए, चलेगा नहीं लिखे तो। साइक्लोब्यूट 1,3 डाइन भी चलेगा, ठीक है, बात समझ में आई। डबल बॉन्ड 2 थे, पोजीशन थी 1,3, इसलिए लिख दिया 1,3 डाई इन। अब ध्यान से देखो, मान लो आपके पास रिंग है और आउट ऑफ द रिंग डबल बॉन्ड है, ठीक है, और जो आउट ऑफ द रिंग का पार्ट है, रिंग के बाहर का पार्ट है, उसमें कार्बन कम है, लेस कार्बन है, रिंग में ज्यादा कार्बन है, तो वैसे सिंपल रूल से चलते तो बोलते कि रिंग को मेन मानो और इसको सब्स्टिट्यूट मानो, लेकिन जो बाहर है रिंग के उसमें क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो जब डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको प्रायोरिटी दे दो, कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसको प्रायोरिटी दे दो, मतलब उसको मेन। तब उस केस में इसमें कम नंबर हो या ज्यादा नंबर हो तो इसको क्या मान लोगे, यानी सब्स्टिट्यूएंट तब किसको बनाना पड़ेगा, रिंग को हमको क्या बनाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट। क्लियर है पॉइंट? नहीं, नेमिंग का इससे लेना देना नहीं है, हाँ वो अलग चीज, एनर्जी से रिलेट करेंगे तो।
जैसे मान लो 4 कार्बन की यहाँ पे रिंग अटैच है और इसके साथ यहाँ पे ये 3 कार्बन का ये लगा दिया ऊपर आपने, ठीक। तो मेन किसको लेना है हमको, इसको लेना है, ठीक। दूसरी चीज, अब ये डबल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी देनी है, मतलब डबल बॉन्ड से ही काउंटिंग स्टार्ट कर दो, जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर। अगर इधर से काउंटिंग इसकी करोगे चेन की 1 2 तो 2 पे डबल बॉन्ड आएगा, इधर से करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, मेन ग्रुप को। तो 1 2 3, तो 3 पे क्या अटैच हो गया, साइक्लोब्यूटाइल। तो 3 साइक्लोब्यूटाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपीन हो जाएगा, और पहले पे ही है तो प्रोपीन 1 लिखो या प्रोपीन लिख दो। सबको क्लियर है बात? सब नंबर ऑफ कार्बन को प्रायोरिटी दे, ट्रिपल डबल में डबल को। एक एग्जांपल और कर, छह कार्बन की रिंग है, ग्रुप कौन सा दिखाई दे रहा है, कीटोन ग्रुप है, तो मेन ग्रुप आ गया। तो अब इसी को, ये 4 कार्बन का है लेकिन इसी को प्रायोरिटी, ये 4 कार्बन है ये 6 है लेकिन इसको ही प्रायोरिटी देंगे, तो कीटोन ग्रुप को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि लेफ्ट से काउंटिंग करें इसकी कि राइट से करें। अगर इधर से करोगे तो कीटोन को क्या पोजीशन मिलेगी, कीटोन को 3 मिल जाएगी और इसको ग्रुप को, इस वाले ग्रुप को 4 मिल जाएगी, है ना। और अगर इधर से करोगे तो कम पोजीशन मिल जाएगी, ग्रुप को भी कम मिल रही है, सब्स्टिट्यूएंट को भी कम मिल रही है और इसको भी कम मिलेगी। इधर से कर, इधर से, ये राइट तरीका है। अगर इधर से करेंगे तो अगर ये कीटोन होता, ये ग्रुप ना लगा होता तो नाम क्या लिखते इसका, 4 कार्बन का कीटोन ब्यूटेनॉन 2 लिख देते, ब्यूटेनॉन 2 सेकेंड पोजीशन पे। अब यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है 1 पे, तो इसको भी लिख लो 1, 6 कार्बन का है तो वैसे होता तो साइक्लोहेक्सेन होता, सब्स्टिट्यूएंट है तो साइक्लोहेक्साइल, ब्यूटेनॉन। कोई समस्या? किसी किसी बुक में 2 ब्यूटेनॉन भी लिखते हैं, चलेगा, नंबर को पहले लो। चलिए एक और करिए, तीन चीजें दिख रही हैं, देख पा रहे हैं, OH ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, ब्रोमीन भी है,
OH को प्रायोरिटी देंगे इसमें, फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, फिर उसके बाद डबल ट्रिपल आता है, पहले फंक्शनल ग्रुप। हाँ, तो काउंटिंग कहाँ से करें? ठीक है, तो 4 पे तो ब्रोमो हो गया, 5 पे हो गया आपका साइक्लोहेक्साइल, और 4 पे ब्रोमो, फिर 5 पे साइक्लोहेक्साइल, फिर ऑल कितने पे है? 3 पे है, और इन कितने पे है? डबल बॉन्ड की पोजीशन 4 हो जाएगी, है ना? तो पेंट 4 इन 1 ऑल लिख दो, थ्री ऑल सॉरी पोजीशन हो जाएगी ना, या 4 पेंटीन 3 ऑल ऐसे भी कर सकते हैं, पेंटीन 4, दोनों नंबर अगल बगल नहीं लिखेंगे, है ना? कंफ्यूज करने वाला कोई भी काम नहीं है। 3 चौथी पोजीशन पे है तो पहले उसके लिख दिया, क्योंकि जैसे ही आप ये लिखोगे ना, आप कह रहे हो कि ये लिखो पेंट इन 4, है ना? 3 ऑल ये लिखना चाह रहे हो, यही कह रहे हो ना? नहीं, कभी भी 2 नंबर अगल बगल तब आते हैं जब जैसे कोई रिपीट हो रहा हो ग्रुप, डाइमिथाइल ट्राइमिथाइल, तो फिर मतलब कौन लगातार लिख देते हैं, अगर ऐसे लगातार लिखोगे तो क्या होगा? पेंटीन 4 ऑल 3 तो चलेगा, दोनों को लास्ट में लिख दिया ना, इनको भी की भी नंबरिंग भी बाद में कर दी, ऑल की नंबरिंग भी बाद। ठीक है, क्लियर है बात? अब एक एग्जांपल खुद से करेंगे। हाँ, फिर COH का पैटर्न COH वाला भी कर लेते हैं एक एग्जांपल। कहाँ गया? COH का एग्जांपल करें। इसको प्रायोरिटी में लोगे? COH है ही नहीं, किसको प्रायोरिटी में लोगे? डबल बॉन्ड वाले को ले लेंगे, 4 वैसे भी बराबर बराबर है, डबल बॉन्ड वाले को ले लें, तो नाम लिख दो जल्दी से। ट्राई कीजिए नाम, फिर मैं बताऊँ।
मेन तो साइक्लो वाले को ले लिया ना, तो इनको कंटिन्यूएशन में लेंगे ना। 2 ब्यूटाइल क्यों लिख रहे हो? 1 2 3 पे आ रहा है ना। ये डबल बॉन्ड को लेना है। काउंटिंग तुमने सही की। नहीं, डबल बॉन्ड को पहले घेरे में, डबल बॉन्ड जैसे दिखे पहले उसको घेरे में लेना, काउंटिंग में लेना है। डबल बॉन्ड जैसे ही दिखेगा उसको काउंटिंग में लेना है। डबल बॉन्ड को छोड़ नहीं सकते। बताओ, ये फोर्थ वाले का अलग रूल है, इसका बताते हैं पहले। देखो, इसको मेन मानना था, डबल बॉन्ड को पहले इंक्लूड करते हुए नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4, इसकी नंबरिंग हो गई। 3 पे आ गया ब्यूटाइल, और 3 पे आ गया ब्यूटाइल, और ये क्या बन गया? साइक्लो ब्यूटीन। क्लियर है पॉइंट? 3 पे ब्यूटाइल और क्या बन गया? हाँ, क्या कह रहे हो? यहां से 1 क्यों नहीं लिया? यहां पे 2 क्यों नहीं लिया? यहां से स्टार्ट करें, ये कह रहे हो? ऐसे नहीं, डबल बॉन्ड पूरा इंक्लूड होगा। हाँ, डबल बॉन्ड को लेने का मतलब डबल बॉन्ड दोनों कार्बन लेने हैं आपको, ऐसे नहीं एक को टच करते हुए चलेगा, घेरे में लेना है। डबल बॉन्ड को क्या करना है? दोनों कार्बन को लेना है, छोटी नंबरिंग जिधर से भी मिले। अगर यहां से करते तो 1 2 3, तो डबल बॉन्ड को 2 पोजीशन मिलती। अगर यहां से करते 1 2 3, डबल बॉन्ड को 3 पोजीशन मिलती। जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा वो नंबर उसका नंबर बोला जाता है। यहां से हमने किया 1 2, तो डबल बॉन्ड को 1 पोजीशन दी हमने, ठीक है। तो कहीं से भी अगर आप काउंटिंग अलग किसी भी दूसरे कार्बन से करते तो डबल बॉन्ड को बड़ा नंबर मिलता, छोटा नंबर देना, ठीक है। अब देखो ये वाला, इसमें फंक्शनल ग्रुप तो ये है, OH को मानेंगे मेन, तो यहां से काउंटिंग करेंगे। थ्री पे हो गया इथाइल, 3 पे हो गया इथाइल, और इस पूरे कंपाउंड को लिख दिया साइक्लोब्यूटेनॉल। साइक्लोब्यूटेनॉल 4 कार्बन का एल्कोहल हो गया ना। ऑल 1 पे है इसलिए नहीं लिखा, कोई समस्या? इफ, इसमें लिखिए इस एग्जांपल, इफ कार्बन कंटेनिंग ग्रुप is attached on the ring, रिंग के ऊपर डायरेक्टली अटैच है कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, then this carbon is not counted
इस कार्बन को काउंट नहीं करना है और नाम भी थोड़ा स्पेशल हो जाएगा। इसमें दिखाई दे रहा है CHO ग्रुप और OH ग्रुप। CHO ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, एल्डिहाइड ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। अगर हम लोग लिखते एल्डिहाइड को नॉर्मल, अगर कंटिन्यूएशन में होता, रिंग के ऊपर ना होता, तो हम लोग इसको नाम लिखते अल करके, है ना, प्रोपेनल, ब्यूटेनल ये लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब रिंग के ऊपर डायरेक्टली अटैच होंगे इस तरीके के ग्रुप, तो उनका नाम हम लोग अल, जो क्लासिकल नेम जो बताए गए हैं वो नाम ना लिख करके यहाँ पे थोड़ा अलग लिखा जाएगा, है ना। तो अगर इसको मेन मान रहे हो, मान तो इसको मेन रहे, पर इसकी कार्बन की काउंटिंग नहीं होगी। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर से इसलिए नहीं किया क्योंकि OH को ज्यादा बड़ा नंबर मिल जाता है, इधर से करेंगे तो OH पास में आएगा। तो 3 पे तो हाइड्रोक्सी हो गया, 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, और CHO को जब रिंग के ऊपर अटैच है इस तरीके से तो कार्बेल्डिहाइड लिखते हैं, कार्बेल्डिहाइड। नाम क्या हो गया, कार्बेल्डिहाइड। लिख लीजिए कार्बेल्डिहाइड। अल तब लिखते हैं जब उसको मेन चेन में काउंट करते हैं, काउंट क्योंकि कंटिन्यूएशन में नहीं आती, रिंग तो एक कंटिन्यूएशन में है, ये तो बाहर हो जा रही है। उसमें भी लगाया था ना, देखो CHO ग्रुप अगर रनिंग में आ रहा है, चेन में आ रहा है आपके, तो रनिंग में जब आता है तो उसको अल करके लिखते हैं, एल्केन प्लस अल करके एल्केनल लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो रिंग के बाहर है और रिंग के ऊपर ही अटैच है, डायरेक्टली अटैच हो गया। तो जब डायरेक्टली अटैच हो तो ऐसे सिचुएशन में पूरी जो रिंग है उसका नाम लिख दोगे अलग से, ठीक है, और इसको लिखोगे कार्ब एल्डिहाइड। CHO अगर होगा तो उसको क्या लिखेंगे, कार्ब एल्डिहाइड। हाँ, काउंटिंग में नहीं लेंगे इसको, जैसे ये है। हाँ हाँ, नेमिंग में तो मेन ही कंसीडर किया। इसका नाम लिखो जल्दी से, साइक्लोप्रोपेन कार्बेल्डिहाइड। दो ग्रुप आ गए मान लो, अब ये भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, रिंग के ऊपर आ गया, ठीक, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, रिंग के ऊपर आ गया।
प्रायोरिटी इसको मिलेगी, इसको क्या बनाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। प्रायोरिटी इसको मिलनी है लेकिन कार्बन काउंट नहीं होगा, तो ये नंबर हो गया इसको लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम लिखेंगे इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, एल्डिहाइड को लिखते हैं फॉर्माइल, तो 4 पे फॉर्माइल है। फिर रिंग का नाम लिख दें साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक। कोई समस्या, पिछले ऑक्सो भी लिख सकते हैं, उसका भी एक स्पेशल रूल। हाँ, फॉर्माइल इज मोर पॉपुलर। नोट हो गया। इस पेज पे एक नाम रह गया था, ये वाला शायद छूट गया था। ये 6 कार्बन की रिंग है, तो नाम तो साइक्लोहेक्सेनॉल होगा। 6 पे अगर CH3 होता तो मिथाइल लिखते, CH3 का एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो नाम क्या हो गया, क्लोरो मिथाइल। इस ग्रुप का नाम क्या हो गया, क्लोरो मिथाइल, जो 4 पे लगा हुआ है। 4 क्लोरो मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा। चंगे, हो गया। अब रिंग के ऊपर कौन कौन से ग्रुप होंगे, तो क्या क्या नाम होगा, कार्बन वाले 3-4 हैं, उनको नोट कर लेते हैं। से एल्डिहाइड को CHO को हमने क्या लिखा, कार्ब एल्डिहाइड। COH को हमने क्या लिखा, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 ग्रुप हैं तो प्रायोरिटी चेक कर लेंगे। जो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर वाला होगा उसको क्या लिखेंगे, उसको तो इसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, नए रूल के हिसाब से। और जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको तो नॉर्मल जैसे सब्स्टिट्यूएंट लिखते थे वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। CN आएगा रिंग के ऊपर तो कार्बोनाइट्राइल, CHO लिख दिया, कार्बेल्डिहाइड, 1-2 और लिख लेते हैं। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, उसके साथ लेफ्ट में भी कार्बन चेन और राइट में भी कार्बन चेन, तो ग्रुप होता है। ग्रुप कैसे पहचानेंगे, एस्टर। लेकिन एस्टर ग्रुप यहाँ पे रिंग के बाहर है, रिंग के कंटिन्यूएशन में नहीं है। तो साइक्लोपेंटेन तो है ही, साइक्लोपेंटेन तो लिखा ही हुआ है। और एस्टर ग्रुप अगर होता है तो कार्बोक्सिलेट लिखते हैं, क्या लिख देंगे, कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट 8 लगाते हैं, कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट, कार्बेल्डिहाइड, अगर CN है तो कार्बोनाइट्राइल, पेंटेन,
हाँ जी, कहाँ? ये मेन ग्रुप है, लेकिन इसको मेन चेन मान रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट नहीं मान रहे हैं। जो अपनी कार्बन की चेन है ना, ये मान रहे हैं। बस इस चेन का दुख ये है कि इस पे जो ग्रुप है वो काउंटिंग में नहीं लिया जा रहा। ये मेन चेन है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं। हाँ, कहाँ CH3 CH3 लगा तो है। ये पूरा ग्रुप कार्बोक्सिलेट हो गया। अच्छा, ये मेन चेन के ऊपर मेन ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये कंटिन्यूएशन में नहीं है, रिंग के कंटिन्यूएशन में नहीं है। एक्सेप्शन तो नहीं है, एक्सेप्शन क्या कहेंगे, लिखने का तरीका है। अच्छा, इस मिथाइल के इंक्लूड करने की बात कह रहे हो ना, कि मैम इस मिथाइल को हमने इंक्लूड करके नहीं लिखा। नहीं, एस्टर है तो एस्टर सही, एस्टर ये होता है एस्टर, मान लो ये होता। ठीक, तो नाम क्या हो जाता है इसका, ये इसको एल्काइल लिखते हैं, इसको एल्केनोएट लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। तो मिथाइल इथेनोएट हो जाता नाम। ठीक, यानी कार्बन चेन में आप किस कार्बन को इंक्लूड कर रहे हो, ध्यान से देखो, इनका पॉइंट सही है। कार्बन चेन में आप किस कार्बन को इंक्लूड कर रहे हो, जो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, इसको आप कार्बन चेन में ले रहे हो, इसको आप सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिख रहे हो मिथाइल। ठीक, यानी कि ये वाला जो CH3 है, इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखना है। इसको हम लोग यहाँ पे O8 करके लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे उसके साथ क्या वर्ड लगा दिया, कार्बोक्सिलेट। क्या वर्ड लगा दिया उसकी जगह पे, कार्बोक्सिलेट। तो इसके लिए हमने लिख दिया कार्बोक्सिलेट, इसके लिए हमने साइक्लोपेंटेन मेंशन कर दिया। ठीक है, लेकिन इस कार्बोक्सिलेट पे एक ग्रुप कौन सा अटैच है, मिथाइल, तो इसको भी मेंशन करना होगा। यानी इस नाम में एक और चीज पे हमको एडिशनल ध्यान देना है, साइक्लोपेंटेन मिथाइल, क्योंकि ये कार्बोक्सिलेट के ऊपर लगा हुआ है, तो नाम क्या लिखेंगे, मिथाइल कार्ब। इसको करेक्शन मार लीजिए, साइक्लोपेंटेन के बाद क्या आया, मिथाइल कार्बोक्सिल। ये दो जो CN वाले बने, इसका नाम लिख दीजिए, साइक्लोपेंटेन 1,3 डाई कार्बोन। साइक्लोपेंटेन लिखना था ना, हमने पेंटेन लिखा, साइक्लो लिखते हैं भाई। ठीक है, 6 कार्बन की रिंग बनाओ, किसी भी एक पोजीशन पे COH लगाओ, किसी भी एक पोजीशन पे COOH लगाइए, और एक पोजीशन छोड़ के अगली पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O लगाइए। ध्यान से सुनो, क्या बोला मैंने, 6 कार्बन की रिंग बनाइए, किसी भी पोजीशन पे COH लगाइए,
एक पोजीशन छोड़ के सी डबल बॉन्ड ओ लगा, यही तो बोला। सी डबल बॉन्ड ओ नहीं, इसी कार्बन पे ओ लगा। इसी कार्बन पे, चलिए नाम बताइए। दोनों तरफ कार्बन है, बीच में सी डबल बॉन्ड ओ है, यानी कीटोन ग्रुप तो है, ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी? कार्बोक्सिलिक। कीटोन ग्रुप को कीटो लिखते हैं, तो नाम लिख दीजिए फटाफट से। थ्री कीटो साइक्लोहेक्सेन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो COH दिख रहा है ना? अगर COO के साथ कोई एल्काइल ग्रुप आ जाएगा तो एस्टर बन जाएगा। H की जगह अगर कोई भी ग्रुप आ गया कार्बन का तो एस्टर, तो फिर वो प्रीवियस केस हो जाएगा। CONH2 एमाइड ग्रुप है। एमाइड ग्रुप को वैसे नाम लिखते हैं तो एल्केनामाइड लिखते हैं, रिंग के ऊपर है तो कार्बोक्सामाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिंग के ऊपर आ गया तो कार्बोक्सामाइड। तो साइक्लोपेंटेन ब्यूटेन ना, साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन है, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सा। क्लियर है बात? अब इसके ऊपर कोई भी ग्रुप लगा दे, फिर उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करके उसका नाम लिख देंगे। सीनियर हुआ तो इसको सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे। अगर इससे मान लो सीनियर ग्रुप आ जाएगा तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? तुमको सब्स्टिट्यूएंट बनाना पड़ेगा। कर लेंगे अब। इसके बाद अब बेंजीन रिंग वाले बता देते हैं, फिर उसके बाद मुझे जरूर याद दिला दीजिएगा कि मैम एक दो नाम स्पाइरो और बाईसाइक्लो वाले भी बता दीजिए। आते नहीं है पर मालूम होना चाहिए, कभी कभी बच्चे आपस में पूछते हैं, फिर अगर बच्चों को नहीं बताया गया होता तो बच्चों को ऐसा बुरा लगता है हमारे टीचर ने बताया, है ना? आते नहीं है लेकिन हमें नॉलेज होना चाहिए, 2-4 एग्जाम्पल पता होना चाहिए, बाईसाइक्लो क्या चीज है, स्पाइरो क्या चीज है। फिर बच्चे क्या होते हैं, बुरा मानते हैं, मैम ने तो हमें बताया नहीं। मैम ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि दिमाग फंसाना नहीं चाहते, आता है नहीं तो पढ़ने के लिए वो बहुत सारी चीजें अपने पास जो एग्जाम में आती हैं वही नहीं पूरे तरीके से। सिलेबस पूरे साल चलता है, एंड तक, एग्जाम तक सिलेबस को क्या करना पड़ता है टीचर को? खत्म बोलना पड़ता है, खत्म। और स्पेशली केमिस्ट्री में तो एग्जाम्पल कराने लगो तो आराम से कराइए। नाम क्या हो गया? IPSC ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है कि क्या नाम है? बेंजीन।
वैसे नाम है टोलुइन। अगर बेंजीन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है मिथाइल तो नाम हो जाएगा मिथाइल। 3 मिथाइल लगा दिए लगातार, तो नंबरिंग कर दें। तीन पे मिथाइल हो गए, 1 3 5 ट्राई मिथाइल। कोई दिक्कत? TOLUENE। रिंग बनाओ। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर लगातार में या बेंजीन रिंग के ऊपर 2 लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप, तो जनरल नेम इस कंपाउंड का होता है जाइलीन। 2 मिथाइल ग्रुप अगर लगे हैं तो क्या नाम होता है जनरल, जाइलीन। अगर ये दोनों मिथाइल ग्रुप अगल बगल एडजस्टेड हैं, अगल बगल हैं, तो इसका नाम होता है ऑर्थोजाइलीन। ओजाइलीन लिखते हैं, पढ़ते हैं ऑर्थोजाइलीन। अगर ये एक कार्बन छोड़ करके हैं तो इसको बोलते हैं मेटाजाइलीन। और अगर 2 कार्बन का गैप है दोनों मिथाइल के बीच में तो लिखते हैं पैरा या पीजाइलीन, बोलते हैं पैराजाइलीन। ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्थो पोजीशन होती है 1 2, मेटा पोजीशन होती है 1 3 और पैरा पोजीशन होती है 1 4। बेंजीन रिंग के ऊपर ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन है, उसकी बेसिस पे इनका क्या नाम है, जाइलीन। वैसे अगर हम बोले तो ये डाई मिथाइल बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, डाई मिथाइल, तो पहला हो जाएगा 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। ऑनलाइन सबको क्लियरिटी है। दूसरा है 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन। तीसरा है 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन। आईपैक नेम। बेंजीन मैंने जल्दी जल्दी लिखा है सब बेंजीन। बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दिया CH2 CH3 इथाइल ग्रुप, इथाइल बेंजीन। तीन कार्बन का लगा दिया CH2 CH2 CH3, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल बेंजीन। कोई दिक्कत? नोट हो गया बच्चों? ऑर्गेनिक में कभी भी ये नहीं सोचेंगे हमारी कॉपी वेस्ट हो रही है। स्ट्रक्चर लिखते जाइए, समझते जाइए, लिखते जाइए।
CH3CH3CH, ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या नाम देते हैं इसको? CH3CH2CH2, ये ग्रुप है प्रोपाइल, 3 कार्बन का। अगर इस तरीके से CH है तो क्या है, क्या बोलेंगे इसको? आइसोप्रोपाइल नाम। अब बेंजीन के ऊपर अगर इस ग्रुप को लगाएंगे तो उसका नाम हो जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये रही बेंजीन, इसके ऊपर लगा दिया आइसोप्रोपाइल ग्रुप। कंपाउंड का नाम क्या बोल सकते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका जनरल और पॉपुलर नेम है क्यूमीन। जनरल और पॉपुलर नेम है क्यूमीन। वैसे बेंजीन जो है वो कॉमन नेम है ना, लेकिन आईपीएससी ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आईपीएससी ने भी। वैसे बेंजीन का लिखते नाम हम लोग तो साइक्लोहेक्साट्राईइन करके लिखते हैं, है ना। 3 इन है, 3 डबल बॉन्ड है, साइक्लो हेक्स 6 कार्बन है, वैसे लिखते। लेकिन बेंजीन नाम भी इसका क्या हो गया है? आईपीएससी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्टेड नेम हो गया। बेंजीन के ऊपर अगर CH डबल बॉन्ड CH2 लगाओ तो इसको बोलते हैं स्टाइरीन। कंपाउंड का क्या नेम है? स्टाइरीन। स्टाइरीन। हम लोग पढ़ेंगे ना वो पॉलीमर पढ़ेंगे, तो उसमें स्टाइरीन का जिक्र आएगा, है ना। हाँ, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे हम लोग स्टाइरीन, है ना। मेन से हटा दिया गया एडवांस में। जो हम लोग वो क्या आता है वो थर्माकोल बोलते हैं ना, स्टाइरोफोम बोलते हैं, वो भी स्टाइरीन से। बोर्ड्स भी हटा दिया, पॉलीमर तो ये इसका नॉर्मल कॉमन नेम है जो दुनिया में पॉपुलर है। अगर आई पैक लिखेंगे 2 कार्बन होता तो इथाइल लिखते, लेकिन इसमें एक इन ग्रुप भी आ गया है ना, तो इसका नाम थोड़ा सा ऐसे लिख देते, एथीनाइल। एथीनाइल बेंजीन। एथीनाइल बेंजीन नाम। इथाइल की जगह नाम क्या लिख दिया? एथीनाइल, ई आ गया बीच में। और अगर यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, इस कार्बन पे क्या लगा दो? ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 कार्बन होते तो इथाइल लिखते, अब क्या आ गया? आइन आ गया। इथाइनाइल। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है नेम्स में। इसका जनरल नेम था स्टाइरीन। इसका जनरल नेम होता है फिनाइल एसिटाइलीन।
हाइड्रोकार्बन में आपने पढ़ा होगा C2H2 एसिटाइलिन, उसका फॉर्मूला होता है 10th में पढ़ते हैं हम लोग CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके एक H को हटा के बेंजीन रिंग लगा दी गई है। बेंजीन रिंग को फिनाइल ग्रुप भी कहते हैं, C6H5 को फिनाइल कहते हैं, C6H6 को बेंजीन कहते हैं। तो एक H हटाया है, एक कार्बन के एक H को हटा के क्या लगा दिया, फिनाइल लगा दिया, इसलिए इसका जनरल नेम फिनाइल एसिटाइलिन। लेकिन आईयूपैक के हिसाब से देखेंगे तो फिर बेंजीन के हिसाब से। क्लियर है? टाइम बोलिए। कुछ ग्रुप्स के नाम लिख लें, कहीं पे अगर अटैच हो तो क्या नाम होगा। अगर बेंजीन रिंग इस तरीके से किसी के साथ अटैच है, ये मतलब फ्री वैलेंसी इधर से अटैच, या ऐसे लिखा हुआ है C6H5, तो इन दोनों को बोलते हैं फिनाइल। क्या नाम देते हैं? आईयूपैक में क्या नाम देते हो? आईयूपैक जनरल किसी में भी फिनाइल। बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर CH2 लगा हुआ, ऐसे एक फ्री वैलेंसी है CH2। बेंजाइल, बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर CH है, दो फ्री वैलेंसी है, दो कोई और ग्रुप लगेंगे आप। बेंजल, बेंजीन रिंग है, एक कार्बन है, उस पे तीन कोई और ग्रुप है, बेंजो। बेंजीन रिंग के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है और एक यहाँ पे बगल में फ्री वैलेंसी। टॉलाइल, टॉलवीन सुना था ना, उसी से ग्रुप बना दिया क्या, टॉलाइल। ये सब सीख लिया तो इसका यूज कर लें। अगर बेंजीन के ऊपर क्लोरीन अटैच है तो बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। नाम क्या हो जाता है सीधे सीधे? अगर बेंजीन के ऊपर दो क्लोरीन अटैच करा दें तो डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अगल बगल की पोजीशन है तो 1,2 डाइक्लोरो। अगर पोजीशन किस तरीके की है, 1,3 भी बन सकती है ना, 1,5 भी बन सकती है, लिख लेंगे 1,3 1,5 बना लेंगे डाइक्लोरोबेंजीन। इसको ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं ना हम लोग। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन।
1,3 डाइक्लोरोबेंजीन बना लीजिए, और 1,4 भी बना लीजिए। हाँ, मेटा पैरा दोनों आता है ना बनाने आपको? हाँ, आ गया। अभी तो क्या कर रहे हैं हम लोग? ABCD सीख रहे हैं अभी तो, ऑर्गेनिक की। अभी तो नामकरण ही हुआ है। इतना ज्यादा आता भी नहीं है, लेकिन आए तो किसका आए पता नहीं है। ऐसा नहीं हर साल आता है, किसी पेपर में आ जाता है, नीट में आ जाता है हर साल। बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH2 और यहाँ पे लगा दिया Cl। ठीक, अभी अभी आपको बताया था बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप है तो बेंजाइल बोलते हैं। अगर इसको बेंजाइल बोलते हो तो नाम बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। इसका एक नाम और भी हो सकता है। हाँ, इसका एक नाम ये भी हो सकता है, अगर मान लो ये होता, लिखना नहीं CH3Cl, तो इसको लिखते क्लोरोमीथेन। क्या लिखते? क्लोरोमीथेन। इसके एक H को कम करके एक बेंजीन रिंग लगा दी गई C6H5। तो C6H5 को मैंने क्या बोला था, क्या लिखते हैं? फिनाइल। सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखोगे तो फिनाइल लिख सकते हो इसको। तो हम लिख सकते हैं फिनाइल क्लोरोमीथेन। कोई समस्या? इसी चीज को लिखा हमने, सेम चीज है, दो नाम। हाँ, दोनों आईपैक में कंसीडर होते हैं। बेंजाइल, बेंजीन, ये सबको भी कर लिया है कंसीडर। फिनाइल क्लोरोमीथेन। अब दोनों नाम इसलिए बताने पड़ते, कभी मल्टीपल करेक्ट में इस तरीके से कौन कौन से नाम सही हैं, इस तरीके से 2-3 नाम दे दिए एक ही कंपाउंड के। आपको दोनों तीनों तरीके से लिखने नहीं आता तो वहां पहचान ही नहीं पाएंगे। अब जेई में तो वैसा भी क्वेश्चन आने लगा है ना, 4 स्टेटमेंट लिख देंगे एक कंपाउंड के बारे में। अब ये 1-2 सही है, 1-2-3 सही है, ओनली 2-4 सही है। पहले एक टाइम पे ट्रेंड था बोथ नन ऑफ दीज का, अब बोथ नन ऑफ दीज क्या हो गए, आउट ऑफ ट्रेंड हो गए। अब इस समय क्या है? हाँ, क्लास छोड़ दें आपकी? चलो, दो एक दो ये बेंजो और उसका कर, बेंजाइल का कर लिया ना? बेंजाइल का कर लिया, दो और कर लो बस। अब CH कर दो, यहाँ पे 2 Cl लगा दो। तो बेंजाइल पहला ग्रुप था, CH2 लगा था, CH लगा था, तो क्या नाम था? बेंजल। तो अगर इसका नाम बोले, 2 क्लोराइड है तो बेंजल डाइक्लोराइड कह सकते हैं। या अगर क्लोरोमीथेन के हिसाब से लिखें तो 2 क्लोरो है ना, डाइक्लोरोमीथेन है, और फिर क्या लिख सकते हैं? फिनाइल डाइक्लोरो। दो नाम हो सकते हैं। ये तो फिनाइल ग्रुप हो गया, ये मीथेन के हिसाब से ये 2 क्लोरीन होगा। 3 लगा देते हैं, नाम क्या हो जाएगा? बेंजो।
3 लगा दिया, तो बेंजो ट्राइक्लोराइड हो गया। अब फिनाइल के हिसाब से लिखोगे तो फिनाइल ट्राइक्लोरो मीथेन। देखो ज्यादा पढ़ने में, माइंड को ज्यादा रगड़ने में दिक्कत तो होती है, मेहनत आपको पड़ती है 12th में बहुत ज़्यादा, मुझे पता है पढ़ने वाली है, बोर्ड की क्लास भी है और ये भी चीज़ें, लेकिन मेहनत करते हैं तो फिर रिजल्ट में क्या होता है, दिखता है। और फिर कोई काम अगर करना है सो रो रो के करें, इससे अच्छा खुश होके करें, जितना बेस्ट अपना हो सकता है उतना देने की। आज की क्लास हो गई आपकी केमिस्ट्री की। बाय बाय।